क्या सच में नीट क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी 10 बार पढ़नी पड़ती है? आज से जानो। हाय एवरीवन, आई एम स्वाति। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि आपको नीट क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ना है। क्या 10 बार पढ़ना ज़रूरी है या सिर्फ एक मिथ है? तो आइए जानते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी को 10 बार पढ़कर ही आपका नीट क्लियर होगा ऐसा कुछ नहीं है, या 10 से ज़्यादा या 10 से कम, ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि इतनी बार पढ़ोगे तो ही होगा। ऐसा नहीं होता है। आपका दिमाग आपकी समझ से होता है। किसी को 5 भी समझ में आएगा, किसी को 6-7 पढ़ने पे समझ में आएगा, पर ऐसे नहीं कि 5 बार पढ़ो या 6-7 बार पढ़ो। आपको उसे पढ़ते रहना पड़ेगा। किस तरह से पढ़ना पड़ता है ये मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का वो कैसे पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने 5 बार पढ़ ली, 6 बार पढ़ ली, नहीं। आपने क्या करना है, आपको जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। आपको चैप्टर चल रहा है, आपको साथ साथ में उसकी एनसीईआरटी खोल के जहाँ तक पढ़ाएगा वहाँ तक कर उसे पढ़ना है, ठीक है। जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप अपनी पूरी एनसीईआरटी को वापस पढ़ेंगे, और वापस पढ़ने के बाद अच्छे से समझते हुए पढ़ना कि लाइन को कहा क्या गया है। बट पूरा फोकस लाइन पे नहीं होना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए, फिजिक्स में क्या करना है आपको, यही करना है। पूरा का पूरा चैप्टर हो गया, पूरे चैप्टर के अच्छे से एनसीईआरटी का उस चैप्टर रिवाइज मतलब पढ़ लीजिए अच्छे से, पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद आपने वो समझ लिया है, अब आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके डायग्राम्स देखने हैं। ऐसे उसमें ज़्यादा होते नहीं है, आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि आपको फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ना भी क्या है। हमेशा पेपर से पहले जब आप पढ़ेंगे तो अब फिर आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, वो जो बाद में होता है ना सेक्शन, बताया था मैंने आपको कि वो पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी शॉर्ट पे जाकर देख लीजिए, फर्स्ट या सेकंड शॉर्ट है मेरे, उसमें देख लीजिए। मैंने उसमें बताया गया कि एनसीईआरटी का क्या पढ़ना है, ये टॉपिक है, ठीक है। तो आपको वो पढ़ना है उसमें। आप केमिस्ट्री में आपको यही करना है, चैप्टर कंप्लीट हुआ, पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ ली। अब उसके बाद आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और आप उसमें वही टेस्ट से पहले वही चीज़ पढ़कर जाएंगे, वही मतलब वही पॉइंट्स पढ़कर जाएंगे जो मैंने बताया है। आप एक बार मेरा शॉर्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं शॉर्ट का जो लिंक है वो बायो में डाल दूँगी, ओके। तो अब बात करेंगे कि बायोलॉजी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है ना, इसकी तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी की एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे ही सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद आपको उसे एनसीईआरटी पढ़ना है, उस टॉपिक को जो भी पढ़ाया गया है, ओके। वो पढ़ लिया, पूरा चैप्टर होने के बाद आप उस एनसीईआरटी को फिर से पूरा का पूरा शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे। उस चैप्टर को पूरा ध्यान से एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद आपने पढ़ लिया है, 1-2 दिन छोड़ने के बाद फिर से आप उसे दोबारा उस चैप्टर को पढ़िएगा, अच्छे से समझते हुए पढ़िएगा, उसके क्वेश्चंस करिएगा, और उसके जो डायग्राम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो की एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि इसका ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये डायग्राम कौन सा है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि किस टाइप से आता है तो आप मुझे कमेंट में बोल दीजिए, मैं अगली वीडियो में आपको ये बता दूँगी। तो देखिए, ऐसे आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब क्या करना है, 2 बार तो आपने पढ़ ली, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और जब पेपर होगा उस एग्ज़ाम से पहले, हर जो संडे वाले टेस्ट होंगे आपके, तब उससे पहले भी आप एक दिन पहले पूरी एनसीईआरटी को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। बट ऐसा नहीं कि पूरी पढ़ रहे, आपसे हाईलाइट करेंगे कुछ पॉइंट, 2 बार पढ़ने के बाद हाईलाइट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप उन पॉइंट्स को पढ़ के आप चले जाइएगा, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ना अब नहीं होगा, पर ऐसा नहीं कि पूरा 2-3 पॉइंट आपने करे हैं, काफ़ी सारा आप मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करें, बस पेपर से पहले से पढ़ लीजिए। और फिर जब 1 महीना और हो जाएगा, 1 महीने बाद जो भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उन्हें वापस इसकी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। और जब आप लोग सितंबर अक्टूबर में इनमें आएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उस वक्त भी आपको क्या करना है, जबकि ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो जाती है ना, तब फिर आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी को रोज़ पढ़ना है। रोज़ एक एक चैप्टर पूरा पढ़ना होगा कि मुझे आज चैप्टर करना है, ठीक है। उस महीने में आपको रोज़ अपने एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर पढ़ना है, बिकॉज बायो की एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपको जितने पढ़ोगे उतना दिमाग में बैठेगा। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी लाइन आती है, ओके। तो बायोलॉजी क्वेश्चन आंसर्स कीजिए और एनसीईआरटी पढ़िए। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ना है, इसका कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, ओके। और फिर केमिस्ट्री का तो मैं आपको बता ही दिया क्या पढ़ना है।
तो अगर आपको अब भी कोई डाउट है या कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको समझा दूँगी। और अगर कोई और डाउट है या फिर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर बना दूँगी। थैंक यू सो मच।